एक बार गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी तुलंबा नामक गांव में पहुंचे। ये गांव अब पाकिस्तान के मुल्तान जिले में है। वहां सज्जन नाम का एक बहुत बड़ा ठग रहता था। उसने शहर से दूर एक बड़ी सराय बनवाई थी, जिसमें वह आने वाले यात्रियों की सेवा करता था। सज्जन उन्हें साधु फकीरों के वेश पहनाते थे। वह आने वाले यात्री की बहुत अच्छी तरह से सेवा करते, उसे अच्छा खाना देते और सोने के लिए अच्छा बिस्तर बिछाते। जब यात्री सो जाता तो सज्जन और उसके साथी उस यात्री को मार डालते और उसकी संपत्ति लूट लेते। लेकिन बाहर लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते थे। लोग उसे ईश्वर का प्रिय और लोगों का भला करने वाला मानते थे। गुरु नानक देव जी ऐसे ही बुरे लोगों को सुधारने आए थे। यह गुरु जी का साहस ही था कि वे ठगों और बुरे लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए स्वयं उनके पास जाते थे। सज्जन गुरु जी और भाई मर्दाना जी की बहुत सेवा करना चाहते थे, लेकिन गुरु जी ने भाई मर्दाना जी को पहले ही सब कुछ समझा दिया था कि हमें यहाँ से कुछ भी नहीं लेना चाहिए। सज्जन ने सोचा कि बहुत सारे धन वाले लोग आए हैं और अच्छा पैसा ले जाएंगे। गुरुजी सज्जन और उसके साथियों के बुरे इरादों के बारे में जानते थे, इसलिए जब सज्जन बहुत सारा धन लेकर आए तो गुरुजी ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। तब सज्जन ने गुरुजी से आराम करने के लिए कहा। गुरु साहिब ने उत्तर दिया कि हम उस कार्य को पूरा करने के बाद ही आराम करेंगे जिसके लिए अकाल पुरख ने हमें भेजा है। सज्जन अगले कमरे में बैठकर अवसर की प्रतीक्षा करने लगे और सोचने लगे, जब वे सो जाएंगे तो मैं अपना काम करूंगा। इस बीच गुरुजी ने भाई मर्दाना जी से रबाब बजाने को कहा। गुरुजी ने सूही राग में यह पद सुनाया। जब उस सज्जन ने अगले कमरे में यह पद सुना तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसे पद में अपना पाखंड साफ दिखाई दे रहा था। वह उठकर गुरुजी के कमरे में गया। उसे एहसास हुआ कि गुरु साहिब उसके द्वारा पर्दे के पीछे किए गए कुकर्मों को अच्छी तरह जानते हैं। वह गुरु साहिब के चरणों में गिर पड़ा। गुरुजी ने उससे पूछा कि उसका नाम क्या है। उसने कहा, मेरा नाम सज्जन है। हिंदू मुझे सज्जन माल कहते हैं, मुसलमान मुझे शेख सज्जन कहते हैं। सज्जन की यह बात सुनकर गुरुजी हंस पड़े। उन्होंने कहा, तुम्हारा नाम तो बहुत सुंदर है, लेकिन क्या तुम सज्जनों का काम भी करते हो? यह सुनकर वह सज्जन क्रोधित हो गया। गुरुजी ने कहा, सज्जन, तुम्हारा काम सज्जनों का नहीं है, तुम लोगों को धोखा देते हो। तुम पाप करके धन संचय कर रहे हो। लोग तुम्हें सज्जन और संत समझ सकते हैं, परंतु तुम ईश्वर को धोखा नहीं दे सकते। वह तुम्हारे सभी कर्मों को जानता है। याद रखो, एक दिन तुम मर जाओगे। यह जीवन यहीं रहेगा, परंतु इस धन के लिए किए गए पाप तुम्हारे साथ जाएंगे। जब तुम्हें इन बुरे कर्मों का फल मिलेगा तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। सज्जनों, अभी भी समय है। बुरे कर्म त्यागो और अच्छे कर्म करना शुरू करो। सचमुच लोगों के लिए सज्जन बनो, सबका भला करो, ईश्वर के अच्छे व्यक्ति बनो। गुरु के वचन सज्जन के हृदय को चुभ गए। वह बहुत लज्जित हुआ। वह गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुवर, मैं भूल गया हूँ, मेरी गलतियों को क्षमा करें। मैं भविष्य में बुरे कर्म नहीं करूंगा। गुरु ने उसे ईश्वर का नाम जपने, धार्मिक कार्य करने और मिल बांट कर भोजन करने की सलाह दी। सज्जन ने बुरे कर्म त्याग दिए। अब वह एक सच्चे सज्जन बन गए। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने सिख धर्म का प्रचार किया।